अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था चैप्टर नंबर 19 तक लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, ये पार्ट 2 है उसका। तो एसी टर्मिनोलॉजीज़ ये आपने लाजमी देख लेनी है एज अ शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट के लिए आपने देख लेनी है। फिर है उसके बाद ये सारे टर्मिनोलॉजीज़। यहाँ पे शॉर्ट आपके पास इन दो में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, इन दो में डिफरेंस पूछा जाता है शॉर्ट में। तो इसमें ये वाली दो चीज़ें आपने लाजमी लिखनी होती हैं। फिर ये वाला शॉर्ट पूछा जाता है, ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, ये वाला सवाल कि प्रूव करना है आपने पावर जो है वो आई स्क्वायर आर के हाफ आई स्क्वायर आर के इक्वल है। फिर रेक्टिफिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन इन दोनों में। और इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, इसमें डायग्राम्स का डिफरेंस आ जाता है। और 2 डायोड और 4 डायोड वो वाला सवाल भी पूछा जाता है। फिर फिल्टरिंग और इतना नहीं है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये शॉर्ट में है आपके पास। तो लॉन्ग हम देख रहे थे, लॉन्ग में एसी थ्रू रेजिस्टर एंड एसी थ्रू इंडक्टर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इंडक्टर वाला, ये दोनों लाजमी आपने कर लेने हैं, ये आपके पास पीबीए में भी हेल्पफुल होगा। तो ये इंडक्टेंस रिएक्टेंस जो है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये आपके पास उसमें है पीबीए में हेल्पफुल होगा। इस तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये पीबीए में होगा। फिर आपके पास ये वाला जो है ई एल आई एंड आइस जो है ये आपने एक बार देख लेना है, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर इम्पीडेंस जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है इसमें, एक ये और एक ये। तो ये आपके पास लॉन्ग यहाँ पे भी ख़त्म होते हैं इस चैप्टर के। और इस चैप्टर में हमारे पास जो है वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपने ये देखा, तो ये आपके पास लॉन्ग इस चैप्टर का है। तो इस चैप्टर में से आपके पास एक लॉन्ग आ जाएगा। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटम फिजिक्स वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये शॉर्ट में आएगा। ओके, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, ये इतना नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पिटेंस इफेक्ट, ये दो में से एक लाजमी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपके पास आ जाएगी, मैं शेयर करूँगा, इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। कॉम्पिटेंस इफेक्ट ये वाला, तो वैसे मोस्टली चांसेस इस बार कॉम्पिटेंस इफेक्ट के हैं, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो उन्होंने फेडरल बोर्ड ने दे दिया था पहले ही। फिर पेयर प्रोडक्शन है, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन, ये आपके पास शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और ये शॉर्ट्स थे मेरे पास, ये बनाए हुए काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकती है। फिर हेजनबर्ग एंड सर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। डिस्क्रीट एनर्जी एंड इट्स लेवल, मतलब इसमें जो है ना ये दो चीज़ें, इमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये आपके पास शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फिर जस्ट इसको हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉन्ग में था, इसको डिटेल में बताना है। और हाफ लाइफ है इस चैप्टर से। ठीक है, न्यूक्लियर डीके वाले में से। बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ये अच्छा मास डिफेक्ट ये वाला जो है ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट में आ सकता है और ये वाला शॉर्ट में। एग्जाम्पल इसकी बाइंडिंग एनर्जी में हमने कर्व करना है, ये वाला कर्व लाजमी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, फिर रेडियो एक्टिविटी में अल्फ़ा बीटा और गामा डीके है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। एक ये लॉन्ग है और आपने ये वाला जो है ये शॉर्ट में करना है। ठीक है, ये शॉर्ट में करना है। फिर है हाफ लाइफ डीके, ये भी आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। और लॉन्ग में क्या आएगा इसमें, हाफ लाइफ डीके वाला, ये भी लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ये वाला ये शॉर्ट में पूछा जाता है, मोस्टली ये शॉर्ट में पूछा जाता है। बाकी जो रिलेशनशिप है ये वाला भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ये वाला भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और लॉन्ग हमने 3 करने हैं इसमें। एक न्यूक्लियर रिएक्टेंट सॉरी रिएक्शंस है, और इसमें दूसरा जो था वो हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्टेंट भी है उसमें। ठीक है, रिएक्टर्स जो है ना ये, तो इसमें कोई से 3-4 दे देंगे वो पूछने के लिए, क्योंकि 1 मार्क्स से डेफिनेशन हो जाएगी, 5 दूसरे आ जाएंगे 6 मार्क्स के लिए लॉन्ग में। और आपने ये वाला मॉड्यूलेटर वगैरह वगैरह ये जो है ना इसकी डायग्राम भी आपने बनानी है फिर, अगर यहाँ से आपने अटैम्प्ट करना है। तो कितने हो गए हमारे पास, 3 से 4 लॉन्ग हैं इस चैप्टर से। और इनरिचमेंट वाला जो है ये शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में नहीं आता। इनहेलेशन रिएक्शन ये हमने पीछे वाला चैप्टर में कर लिए हैं। ठीक है, मेडिकल ट्रेसर और सारी चीज़ें नहीं हैं, इसको भी स्किप करें। पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, न्यूमेरिकल्स और ये सारे सवाल। ओके, तो कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी वाला हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो ल्यूमिनोसिटी था, ठीक है, और
यहाँ पे है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ल्यूमिनोसिटी एंड एनहिलेशन रिएक्शन। एनहिलेशन रिएक्शन हमने पीछे इस चैप्टर में भी किया था और उससे पीछे भी। अब कॉस्मोलॉजी है और इसके बाद एक और क्लाइमेट इनर्शिया है। ये जो 3 चैप्टर्स रह गए ये इंपॉर्टेंट मतलब एक लॉन्ग के लिए है और 10 से 12 मार्क्स इसमें डिपेंड्स करते हैं। तो विंड ये वाला ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये लॉन्ग के लिए आपने कर लेना है। ल्यूमिनोसिटी डेफिनेशन एंड इसमें एक सवाल आता है ये वाला, ठीक है। इसको हमने ये बोलते हैं रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है। ये वाला सवाल आपने कर लेना है एक लाजमी। और इसमें है कैंडल स्टार्स, ये इतना ही नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें रेड शिफ्ट और स्पीड जो है ये आपने कर लेना एक बार। नेक्स्ट आगे वाला जो है ये हमारे पास नहीं आता। फिर है स्क्वायर लॉ, एक सवाल है स्क्वायर लॉ। तो ये सवाल था व्हाट इज़ द इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। तो ये आपने लाजमी कर लेना है। ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है, पूछ सकते हैं, ठीक है। या लॉन्ग का पार्ट भी एक छोटा सा आ सकता है। फिर ये अर्थ क्लाइमेट, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे 2 से 3 शॉट बन सकते हैं, मतलब 2 शॉट बन जाएंगे मैक्सिमम, 3 पे नहीं जा सकता, ठीक है। इसमें आपके पास जो मेन चीज़ें हैं ये वाली हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं क्रायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अच्छा, सबसे पहले तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन और उसके बाद वो 3 से 4 इसकी एग्जांपल्स पूछ सकता है, यानी कि टाइप्स पूछ सकता है इसमें, जिसमें ये लिथोस्फीयर क्रायोस्फीयर है, ठीक है। और फिर इस तरह तो इनमें से कोई सी 2 आपके पास पूछ लेगा, 2 या 3। फिर ओशन करंट्स एंड विंड्स, इसके बारे में पूछ सकता है। डीप करंट्स क्या होते हैं ये पूछ सकता है। खैर मैं तो ये चैप्टर स्किप कर रहा हूँ, आप लोग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सारा थ्योरी बेस है, तो इसमें से लॉन्ग आपके पास नहीं बन सकता। क्लाइमेट इनर्शिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सिंग, ये सारी चीज़ें आपने शॉर्ट के लिए कर लेनी है। फिर है ये नेक्स्ट, ये वाला तो आपके पास फॉर्मेटिव है, और अगर जो भी चैप्टर आपने स्किप करना है उसके आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी कर लेने हैं एक बार, ठीक है, शॉर्ट लाजमी कर लेने हैं। और फिर है मेडिकल इमेजिंग, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेफिनेशन और इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपने कर लेनी है। तो और एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एक बार कर लेनी है। फिर एक्सरेज, ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। एक्सरे वाला जो है ये लॉन्ग में आ सकता है, कॉन्टीन्यूस एक्सरेज लॉन्ग में आ सकता है, और इनर शेल और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अच्छा, ये शॉर्ट में जो है ना वो टाइप्स इस तरह आएंगी कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में ये के वाला कौन सा होता है, एल वाला कौन सा होता है, एम वाला कौन सा होता है, ठीक है। जैसे ये देखो आप के वाई लिखा है, के ए लिखा है, के बी लिखा है, ठीक है। तो इस तरह ये वाला सवाल आपके पास शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फिर ओमेगा, ये है लेमडा, तो कॉन्टीन्यूस एक्सरे ये वाली लाजमी आपने लिख देनी है उसमें, अगर लॉन्ग में आप इसको अटैम्प्ट करते हैं तो, वरना आपको फुल मार्क्स नहीं देगा अगर आपने ये नहीं किया। तो नेक्स्ट सिटी स्कैन है, इसको एक बार आपने देख लेना है सिटी स्कैन को। फिर है डेथ ऑफ सेल्स, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर्स ख़त्म होते हैं लॉन्ग के लिए। तो लॉन्ग इतने ही हैं, तकरीबन 20 से 22 लॉन्ग्स बनते हैं, तो इनमें से आपके पास 8 लॉन्ग आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 8 आपके पास आएंगे और 8 ही जो दूसरे वाले हैं, दूसरा पेपर उसमें आएंगे। तो आप ये देख सकते हो कि हमारे जो 8 लॉन्ग्स थे वो ये थे। डिफाइन द टर्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये भी हमने देख लिया, इंटरफेरेंस भी देख लिया, रेक्टिफिकेशन भी देख लिया, ल्यूमिनोसिटी एनालिसिस ये भी देख लिया। और फिर है एनालाइज द, अब देखो इंटरचेंज, अब यहाँ पे जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला था ना, एक नीचे वाला जो कैपेसिटर्स की है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये है, एक मिनट हाँ यस, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला था, उसमें हमने डेफिनेशन वगैरह सारे दे के फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वो सारी चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब देखो डिफाइन और एक्सप्लेन करने के 6 मार्क्स हैं, तो 6 में से तीनों के 2-2 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह इसको आपने एक बार देख लेना है कि कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है। बाकी ये शॉर्ट्स हैं, ये शॉर्ट्स वगैरह ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।